भगवान शंकर ने गणेश की और कार्तिकेय की परीक्षा ली। वो परीक्षा बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा है जो सबसे बड़ा पुण्य है और क्या ऐसा है जो सबसे बड़ा पाप है। उसी को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसे कहा और भगवान गणेश ने ऐसे कहा कि जो दूसरे को सुख दे वही सबसे बड़ा पुण्य और जो दूसरे को पीड़ा दे वही सबसे बड़ा पाप। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो पल भर में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दे। तो कार्तिकेय की गति बहुत तेज थी, वो मोर पे सवारी कर वो ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल आए। अब कुछ पल में परिक्रमा करके आए, तब तक गणेश ने क्या किया, उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती जहाँ बैठे थे उनकी गद्दी के चक्कर लगा दिया। बोला कि पिताजी आप, माताजी आपका चक्कर लगाना है, ब्रह्मांड के चक्कर लगाने से श्रेष्ठ है, मैंने तो लगा दिया। जब तक कार्तिकेय लौट के आए तब तक उन्होंने कहा कि मैं लगा के आ गया। तो शंकर और पार्वती जी ने कहा कि गणेश ने तो कब का लगा दिया। बोला ऐसा कैसे, गणेश तो चूहे पे चलता है, कई वर्षों बीत जाए तो भी नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर ने बोला कि जो अपने माँ बाप को पृथ्वी से और ब्रह्मांड से ज्यादा बड़ा माने, उससे बड़ा कोई बात ही नहीं हो सकती और हम इस बात से सहमत हैं, राजी हैं। तो हम गणेश को पहला पुरस्कार देते हैं, तो कार्तिकेय को दूसरा पुरस्कार मिला। तो कहने का मतलब है कि ये ज्ञान है जो सूक्ष्म है, जो बहुत ही गहरा है, जो बहुत ही सहज भी है, बहुत सरल भी है। सहज क्यों है कि मिला ही हुआ है, हम उसकी तलाश में नहीं जाते। कठिनतम क्यों है कि हम पहचानते नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मछली जब तक समंदर में होती है उसे समंदर के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब कोई मछुआ उसे बंसी में फंसा के निकाल लेता है और जब वो श्वास के लिए तड़फड़ाती है तब उसे समंदर के बारे में पता चलता है। हमारा जीवन भी वैसा ही हुआ है कि हमें जो मिला हुआ है हम उसकी जरा भी कदर नहीं करते। जो दूर है उसके लिए हम तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेकिन ढोल जब सामने बजने लगता है तो पीड़ा भी देने लगता है।